तो नमस्कार सभी को। वीडियो शुरू होने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में कुछ बता दूं कि मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम कैसे निकाले हैं हमने। तो सबसे पहले मैंने बीटेक इंजीनियरिंग की 2016 में फ्रॉम मेरा कोर्स मैकेनिकल था। उसके बाद मैं एग्ज़ाम्स का फटाफट नाम बता देता हूँ शुरू होने से पहले, कुछ 5 सेकंड्स में ख़त्म हो जाएंगे। MTS 2017, CHSL, CGL 2017 टिल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 2018 NIACL मेंस, LIC HFL 2018 इंटरव्यू, SBI क्लर्क मेंस, 2019 IBPS PO क्वालिफाइड, और उसी की वजह से आज मैं कैनरा बैंक में PO हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को तरफ देखते हैं। आज हम फिर से वही कंटिन्यू करेंगे जो हमने परसेंटेज को देखा था पिछले कुछ वीडियोस में। आज टाइप 5 पे आए हैं डायरेक्ट। देखिए इन क्वेश्चंस को देखिए। इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ द बॉयज़ पास्ड इन इंग्लिश। हमने क्या किया, एक पूरा डायग्राम आपके सामने बना के रेडी रखा है। तो इसमें क्वेश्चन दिया है, इस डायग्राम को हम इंग्लिश मानते हैं, इस वाले सर्कल को। And 85% passed in mathematics, while 75% passed in both. If 45 boys failed in both, then the number of boys who sat for the examination, इंग्लिश है, दूसरा मैथ है, बोल रहा है इंग्लिश में कितना है 80%। ठीक, 85% पास इन मैथमेटिक्स, मैथ्स में कितना है 85%, और 75% पास इन बोथ। तो ये जो कॉमन फिगर है ना, वो है 75% का। अब देखिए बोथ में 75% है, और इंग्लिश में टोटल, ये टोटल इंग्लिश में कितना है आपका, टोटल इंग्लिश में 80 है, तो जाहिर सी बात है ओनली इंग्लिश कितना होगा 5% होगा। अब ये टोटल मैथ्स में कितना है आपके पास 75 है, जिसमें से 75 टोटल मैथ्स में आपका 85 है। तो यहाँ से कितना बच जाएगा 10, जो कि ओनली मैथ्स वाले होंगे, क्योंकि 75 तो बोथ मैथ एंड इंग्लिश पास्ड है ना, तो ओनली मैथ्स वाले 10 हो जाएंगे। अब बोल रहे हैं 45 बॉयज़ फेल्ड इन बोथ। तो ये जो टोटल फिगर है ना, ये टोटल फिगर किसका है, ये टोटल फिगर हमारे पास वाले स्टूडेंट्स का है। देखिए पहले क्वेश्चन में थोड़ा आसानी से समझेंगे, बाद में आपको बहुत स्पीड से समझाएंगे हम, ठीक है। तो 45 बॉयज़ फेल्ड इन बोथ, तो 45 बॉयज़ कुछ ऐसे लड़के हैं जिन्होंने किसी में पास नहीं किया, ना तो इंग्लिश में ना मैथ में, ठीक है। तो बॉयज़ जो फेल्ड हुए हैं उसको बाहर की डायग्राम में रखेंगे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ बॉयज़ हु सेट फॉर द एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन में बैठे हैं। देखिए यहाँ से कितना होगा 5 और 75, 80, 10, 90, 90% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पास हुए हैं, 90% इज पास। तो फेल कितने हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे आपको 10%, ठीक है। अब यही तो 10% का वैल्यू दे रखा है, 10% इज इक्वल टू 45 बॉयज़। तो आपसे 100% का निकालना है, तो 100% कितना हो जाएगा आपका 450 बॉयज़, ऑप्शन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे जब तक, तब तक आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़े आराम से समझेंगे इन बातों को, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन अ क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट पास इन हिंदी एंड 45% पास इन संस्कृत। इफ 25% ऑफ देम पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। आपसे जो होगा दोनों का फेल होगा। देखिए सम क्वेश्चन बनाएंगे, राइट, क्वेश्चन पे समझ में आ जाएगा आपको। अभी क्या है, हम एक डायग्राम बनाते हैं फटाफट, ठीक है। ये हमने लिया स्क्वायर, उसके अंदर हम लेंगे दो सब्जेक्ट्स। दो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, हिंदी और संस्कृत। ये हम ले लिए हिंदी और ये हम ले लिए संस्कृत, ओके। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये हिंदी ले लिया और ये ले लिया संस्कृत। इन ए क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट पास इन हिंदी, हिंदी में कितना दे रखा है 60% ऑफ द स्टूडेंट पास इन हिंदी, एंड 45% पास इन संस्कृत, संस्कृत में कितना है, ये है 45, ओके क्लियर। 25% ऑफ देम पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, किसी एक ने एक सब्जेक्ट में पास किया है। अगर 25% एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में पास किया है, तो जो फेल किया है, फेल जो होगा, जो कि दोनों में फेल होगा, वो 75% होगा। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। 25% ऑफ देम पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, किसी न किसी एक में तो पास है 25%, तो 75% ऐसा बच्चा है जो दोनों में फेल है, जो कि फेलियर है, दोनों में फेल। 25% है जो दोनों में फेल है। ये दोनों फेल वाले क्या रखेंगे, बॉक्स के बाहर रखेंगे, पास वाले से
दूर रखेंगे इसको। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप देखिए 60 + 45 कितना होता है 105। क्लियर। अब 105 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इन दोनों को मिला के ही 25% होना है। ठीक है, तो 105 बोल रहे हैं यहाँ पे। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स। ये क्वेश्चन बहुत इजी कर दिया ना आपको, जो कि दोनों सब्जेक्ट में फेल किया, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लिया, आंसर ही पूछ लिया। देखिए फेल जो दोनों सब्जेक्ट में निकाल के रखे ही हुए हैं, हमें और निकालने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं इसमें। तो ठीक है, यहाँ पे आंसर 75% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी कर दिया ना फिर तो। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 60% ऑफ द स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश, 70% पास इन हिंदी एंड 40% पास इन बोथ। व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। अब इसमें फिर से हम डायग्राम बनाएंगे। वन डायग्राम की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक स्क्वायर जो कि यूनिवर्सल होगा, कहने का मतलब उसके अंदर सारा सेट होगा। तो इसको बनाते हैं एक स्क्वायर। ओके, स्क्वायर बनाने के बाद हम उसके अंदर 2 सर्कल लेंगे वन डायग्राम का। देखिए जो डायग्राम बनाने में आपको इधर टाइम लग रहा है, एग्जाम में नहीं लगना चाहिए वो टाइम। ठीक है, यहाँ पे 2 सर्कल लेते हैं। अब 2 सर्कल क्या क्या डिपिक्ट करता है आपको, पहला सर्कल क्या बोलता है, इंग्लिश है सब्जेक्ट, इसको हम इंग्लिश मान लेंगे। सेकेंड सर्कल क्या बोलता है, हिंदी, ये हिंदी हो गया। 60% ऑफ द स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितना दे दिया है 60% इंग्लिश का। 70% पास इन हिंदी, हिंदी वाले कितने हैं 70% हैं। एंड 40% पास इन बोथ, जो बोथ वाले हैं दोनों में पास करने वाले वो 40% है। व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, कितना दोनों में फेल किया है। तो ये जो बाहर के एरिया में जो भी आएंगे ना, वो आपके क्या हो जाएंगे, फेल वाले स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो हमें देखना है कि बाहर के एरिया में कितना आता है। अब देखिए इंग्लिश वाले टोटल 60 है और इंग्लिश और हिंदी वाले कितने हैं 40 है। तो ओनली इंग्लिश वाले कितने हो जाएंगे 20। अरे ये 40 और ये 20 मिला के ही तो इंग्लिश 60 है ना। उसी तरह देखिए ये 40 है तो बाहर इस सर्कल के इस पार्ट में कितने आ जाएंगे 30। क्यों, क्योंकि टोटल हिंदी में पास करने वाले 70 हैं। तो ओनली हिंदी में, केवल हिंदी में पास करने वाला 30, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मिला के तो 40 है ना। इन सबको ऐड कीजिए, 20 + 40 60 30 90। तो 10% ऐसे बच्चे हैं जो कि दोनों में फेल किए। पास वाले तो 90% ही है ना। तो आपसे वही तो पूछ रहा है, स्टूडेंट्स वो फेल इन बोथ। तो यहाँ पे 10% हो जाएगा इसका आंसर। देखिए अब ये क्वेश्चन जल्दी बनना शुरू हो गया ना। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब आएंगे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा और बहुत जल्दी से बना सकते हैं आप क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड इन इंग्लिश, 80% पास्ड इन मैथमेटिक्स, 10% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। If 144 candidates passed in both, the total number of candidates were। सबसे पहले हम क्या लेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम इसको बना देते हैं हम यहाँ से। ये हमने 1 मिनट, तो हमने वेन डायग्राम बना दिया। अब जो इंग्लिश वाला है वो कितना बोल रहा है, को यहाँ से ये इंग्लिश कर देते हैं, ये इसको डिलीट करते हैं। यहाँ बोल रहा है कि 70% ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड इन इंग्लिश, ये इंग्लिश मान लेते हैं। इसमें कितना किया, ये है 70%। 80% पास्ड इन मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स का हमने पार्ट लिया है ये कितना है 80% है। 10% फेल्ड इन बोथ। देखिए ये जो डायग्राम अभी लिया ना सर्कल का, ये पास वाला ले रहे हैं तो फेल्ड वाला सर्कल से बाहर ही रखेंगे। तो 10% जो है वो दोनों में फेल है, वो बाहर है। ये 144 कैंडिडेट्स पास्ड इन बोथ, तो ये पार्ट जो है यही 144 कैंडिडेट है टोटल। कितना है 144 कैंडिडेट। अब आप समझिएगा, अगर बाहर 10 है तो फेल वाला, तो अंदर का ये सब मिला के, ये जितना पोर्शन है सर्कल का, ये सब मिला के कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। और आपका कितना हो रहा है 70 और प्लस 80, 8 7 15 150 हो रहा है। होना कितना चाहिए था आपको 90। कितना एक्सेस आ रहा है 60। ये 60 एक्सेस क्यों आ रहा है, क्योंकि आप जो बोथ वाले हैं उसी को तो जोड़ रहे हैं। ये 60, यही तो एक्सेस आ रहा है ना। अब देखिए ये 60 है तो ये बाहर कितना था 70 था इंग्लिश में। तो ओनली इंग्लिश वाले कितने हो जाएंगे 10, 60 10 70। ये 60 है, ओनली मैथ्स कितना हो जाएगा 20। अब जोड़ के देख लीजिए ना, 10 + 60 70 और +20 90, और बाहर में 10 है 100। ये 60 का वैल्यू
आपको दे रखा है कितना 144, 60 का वैल्यू जो है वो कितना दे रखा है 144। आपसे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट पूछ रहा है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट आपने 100% होता है ना, 100% लिया था। तो यहाँ से क्या करेंगे 6×10=60 और यहाँ से 6×2=12, 6×4=24, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा 10 से ये कटेगा 240, कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, ठीक है 240 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कैंडिडेट हु गेट्स 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल्स बाय 30 मार्क्स, बट अनदर कैंडिडेट हु गेट्स 32% मार्क्स 32% gets 42 marks more than the passing marks, then the percentage of marks is। अभी देखिए ये क्वेश्चन जो है ये वेन डायग्राम से नहीं, ये सिंपल है। आपको ये क्वेश्चन दिखाते हैं फिर से। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि कैंडिडेट्स को गेट 20% मार्क्स इन एग्जामिनेशन, उसको कितना 20% आता है, तो कितना से फेल कर जाता है 30 मार्क्स से। तो एक्चुअली पासिंग मार्क्स कितना रहा हो, अगर 20% प्लस 30 करेंगे तो ये इतने पे मार्क्स पे पास हो जाता है वो। लेकिन दूसरा ही कैंडिडेट है, ये हो गया आपका पासिंग मार्क्स। दूसरा कैंडिडेट क्या बोल रहा है, अनदर कैंडिडेट्स को गेट 32% मार्क्स, जिसको 32% आता है, ही गेट्स मोर देन 42 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, तो उसको पासिंग मार्क्स से ज़्यादा आता है, उसको पासिंग पे ले आएंगे, -42 करेंगे तो ये हो जाएगा पासिंग मार्क्स। इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे, 20% + 30 = 32% -42। तो यहाँ से कितना आ जाएगा दोनों इक्वेशन को मिला के, इट विल बिकम 32 - 20, ये हो जाएगा आपका 12%। 12% = 72, 12% = 72। तो आपसे 100% ही तो पूछ रहा है, तो यहाँ पे 6 टाइम्स में जाएगा, यहाँ पे 600 इसका आंसर हो जाएगा। अब परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स पूछ रहा है, 600 टोटल मार्क्स हो गया, तो पासिंग मार्क्स का परसेंटेज निकालना है। देखिए 20% 600 का कितना होता है 120, एक पहले वाले में पुट कर दीजिए, 20% कितना होगा उसका 120, तो 120 प्लस 30 मतलब 150, 150 ओके। तो 150 आउट ऑफ कितना 600, टोटल मार्क्स तो 600 था ना, तो कितना हो जाएगा 1/4 मतलब 25%, ठीक है। ये वेन डायग्राम से अलग क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर आते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 34% फेल्ड इन मैथमेटिक्स and 42% failed in English. If 20% failed in both the subjects, the percentage of students who passed in both the subjects was। तो इस केस में पहले क्या करेंगे, वेन डायग्राम बना लेंगे। ये हमने वेन डायग्राम बना लिया। अब क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसमें केवल फेल का बात हुआ रहा है। 34% फेल्ड इन मैथमेटिक्स, तो इसको हम ले लेते हैं मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स में कितना है दिया हुआ 34%, ओके। 42% फेल्ड इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में है, इंग्लिश वाले में कितना है 42%। 20% फेल्ड इन बोथ, तो ये वाला जो पार्ट है ये 20% है। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन बोथ, अगर ये सब फेल का ग्राफ है तो इसके बाहर जो होगा वो ऐसा स्टूडेंट होगा जो सब में पास किया होगा। तो क्या बोल रहे हैं, इसके बाहर जो आएंगे, अब देख लेते हैं, ये 20 है जो कि फेल हुआ है दोनों में, तो केवल मैथ में फेल होने वाला कितना होगा 14, क्योंकि 20 + 14 34 होता है ना। अब देखिए 20 वो स्टूडेंट है जो दोनों में फेल है, तो केवल इंग्लिश में फेल होने वाला कितना होगा, वो होगा 22, 22। अब इन सबको ऐड कीजिए आप, 14 20 34 और 22 56, 56% ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जो कि किसी न किसी में एक में फेल या दो में फेल हैं। तो 56% ऐसे बच्चे हैं जो कि फेल हैं, या तो मैथ्स में या इंग्लिश में या दोनों मिला के। तो ऐसे बच्चों का परसेंटेज पूछ रहा है जो कि दोनों में पास है। दोनों में पास होने वाले कितने होंगे, ये बाहर वाले बच्चे। तो बाहर के बच्चे कितने हैं 44%, तो 44% ऐसे बच्चे जो दोनों में पास हो गए हैं, करेक्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 52% स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिंदी एंड 42% इन इंग्लिश। If 17% failed in both the subjects, what percent of students passed in both the subjects? देखिए सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिसिंग अगेन एंड अगेन हम इस क्वेश्चन को फिर से लाए हैं, आप इन ताकि आपको समझ में आए बेटर। इसमें इस क्वेश्चन में केवल फेल की बात हुई है, तो इससे पहले हम क्वेश्चन के आगे, सॉल्यूशन के आगे बढ़ते हैं। हम फिर से एक वेन डायग्राम बना लेते हैं।
तो यहाँ पे हम वेन डायग्राम बनाते हैं। यहाँ देखिए, अब हिंदी वाले में जो फेल हुए हैं वो कितना बच्चे हैं, 52% है। और इंग्लिश वाले में जो फेल हुए हैं वो कितने हैं, वो है 42%। ओके, 17% फेल्ड इन बोथ, 17% दोनों में फेल है। तो आपको टोटल फेल का जो आपने जो भी सर्कल बनाया है ना, उसमें समझना है आपको टोटल कितने बच्चे फेल हैं। देखिए, केवल हिंदी में फेल करने वाले बच्चे जो हैं वो कितने होंगे, 735, 35। क्योंकि देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल करने वाले 17 हैं, तो केवल हिंदी में फेल करने वाले 35, तभी तो टोटल हिंदी में फेल करने वाले 35 + 17 = 52 होंगे ना। उसी तरह देखिए, केवल इंग्लिश में फेल करने वाले कितने होंगे, 42 में 17 गया तो होगा 25। तो किसी न किसी में सब्जेक्ट में फेल करने वाले 35 + 17 52 और +25 कितना हो जाएगा, 77, 77%। तो 77% ऐसे बच्चे हैं जो कि किसी न किसी एक सब्जेक्ट में फेल किए हैं या फिर दोनों में फेल किए हैं। तो बोल रहा है कि जो दोनों सब्जेक्ट में पास है, पूछ रहा है आपसे, तो पास वाले तो फेल की ग्राफ से बाहर होंगे। तो बचे कितने, 23%। 23% ऐसे बच्चे हैं जो कि इनको फेल से कोई वास्ता नहीं है, ये इस ग्राफ में ही नहीं है, इस फिगर में ही नहीं है, किस में है, इस फिगर से बाहर है। 23% बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसके आंसर हो जाएगा। आप खुद से करके देख के समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 60% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश एंड 70% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड इन मैथमेटिक्स बट 20% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, पास पास अब फेल दे दिया है। इफ 2500 कैंडिडेट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन वाज। तो क्वेश्चन को कंटिन्यू करने से पहले पहले हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक, वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो हमने वेन डायग्राम बना लिया। अब बोल रहे 60% द कैंडिडेट पास्ट इन इंग्लिश, यहाँ पे हम ले लेते हैं सब टोटल ग्राफ, ये जो सर्कल है पास का है। इंग्लिश के कितना है, ये है 60। 70% द कैंडिडेट पास्ट इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में कितना है, वापस आते हैं, मैथमेटिक्स में 70%। ओके, बट 20% फेल्ड इन बोथ दी सब्जेक्ट्स। तो ये जो आप सर्कल बना रहे हैं ये पास वाले हैं, तो जो बोथ द सब्जेक्ट में फेल किए हैं ना, वो उनको बाहर रखेंगे, क्योंकि उनको पास से तो कोई मतलब नहीं है, वो तो फेल है। तो ग्राफ वो फिगर में बाहर रहेंगे। 20% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। इफ 2500 कैंडिडेट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। अब देखिए, अगर ये बाहर 20 है तो ये अंदर का जो सर्कल है ये टोटल मिला के 80 होना चाहिए, 80। ठीक है, अब आपके ये देखिए, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 70 है, तो 60 + 70 कितना होता है, 130। ये आपने एक्स्ट्रा ले लिया है, होना चाहिए 80, आपने लिया 130। तो कितना एक्सेस है, 50। ये 50 वो लोग हैं जो दोनों में फेल किए हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 50 जो दोनों में पास किए हैं। ठीक है, सॉरी। अब देखिए, ये 50 पास किया है दोनों में, तो केवल इंग्लिश में पास करने वाले 10 हैं। ये 50 पास किया है दोनों में, तो केवल मैथ्स में पास करने वाले 20 हैं। तो यहाँ से टोटल पास करने वाले देखिए, 10 + 50 60 + 20 80 + 20 100, है ना। का पूरा डायग्राम बन गया। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, 2500 ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। ये 50 का जो वैल्यू है, ये 2500 है ना, तो 50 का वैल्यू कितना है, 2500। तो आपसे नंबर ऑफ कैंडिडेट पूछ रहा है, 100 का वैल्यू पूछ रहा है, 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5000। 5000 किधर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल पास्ड इन इंग्लिश, 85% पास्ड इन मैथमेटिक्स and 150 students passed in both the subjects. If no students failed in both the subjects, find the total number of students. फिर से हमने एक वेन डायग्राम बना लेंगे। अब इंग्लिश में कितना बोल रहा है, इंग्लिश का दे दिया है आपको 90%, ओके, जो कि पास हुआ है। 85% पास इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में कितना है, 85, यहाँ पे 85 लिख लेते हैं। एंड 150 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ, तो ये जो है ना यहाँ पे, ये 150 स्टूडेंट्स है, याद रखिएगा, 150 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। इफ़ नो स्टूडेंट्स फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, मतलब बाहर जो बैठा हुआ ये 0 है, मतलब सब का सब किसी न किसी में पास है।
समझ रहे हैं। अब आपको 90 प्लस 85 कितना होता है, 175, 90 प्लस 85 175, कितना होना, कितना चाहिए 100, कितना एक्स्ट्रा आ रहा है 75, तो यही 75 है आपका अंदर में है दोनों में। अब ये 75 केवल दोनों में पास है, तो केवल इंग्लिश में पास करने वाले कितना है 15, और केवल मैथ्स में पास करने वाले कितने हैं 10। अब जोड़ के देख लीजिए, 15, 75, 90, 10, 100 हो गया ना, 100 कंप्लीट। ओके, अब यही 75 का वैल्यू आपको दे रखा है 150, आपको 75 का वैल्यू जो है वो दे रखा है 150, आपसे 100 का वैल्यू पूछ रहा है 75 दूनी 100 दूनी 200, 200 उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन 75% ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड इन इंग्लिश एंड 60% पास्ड इन मैथमेटिक्स, 25% failed in both and 240 passed the examination. Find the total number of candidates. फिर से क्या करेंगे, वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम में देखिए क्या होगा, इंग्लिश में जो कैंडिडेट पास किया है वो कितना है 75%, यहाँ पे लिख देंगे, इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम इंग्लिश के कैंडिडेट को, इंग्लिश में कितने हैं 75% हो गया। 60% पास इन मैथमेटिक्स, ये मैथ्स का डायग्राम है, मैथ्स में कितना है 60%। 25% फेल्ड इन बोथ, देखिए आप जो फिगर बना रहे हैं ये सर्कल, ये आपका पास का है, तो जो फेल्ड होगा वो हमेशा बाहर होगा। 25% की कहाँ पे होगा, यहाँ बाहर होगा। 240 स्टूडेंट्स पास्ड इन द एग्जामिनेशन, 240 स्टूडेंट टोटल है जो कि पास किया गया, पास के वैल्यू आपको दे दिया है 240। अब आप निकालिए टोटल कितना कितना कैसे कैसे है। अगर 25% जो है फेल किया है, पास का वैल्यू कितना है 240, तो पास मतलब कहीं पूछा तो नहीं है ना आपसे किस में पास किया है, और वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है 25% यहाँ पे आपका फेल्ड है, तो जो पास वाले हैं वो कितना होना चाहिए 75%। अभी देखिए सब आपको होना चाहिए कितना 75, और आपने कितना टोटल लाया है पास होने वाले 75 प्लस 60 कितना 75 प्लस 60 135, ठीक है। लेकिन होना कितना चाहिए 135 आप लिखा है पास का, होना कितना चाहिए आपका 75%, क्योंकि 25 तो फेल 75 ही होगा ना। तो जो 60 है ना जो आप एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर रहे हैं, वो 60 कौन से बच्चे हैं जो कि दोनों में पास किए हैं 60, तो केवल इंग्लिश में पास करने वाले यहाँ से 15, केवल मैथ्स में पास करने वाले 0, करेक्ट। 240 स्टूडेंट पास्ड इन, देखिए 240 यहाँ पे जो है ना ये होगा बोथ, यहाँ पे बोथ मिसिंग है क्वेश्चन में, तो इस 60 का जो वैल्यू है ना वही आपको दे रखा है कितना 240, आपको 100 का निकालना है, 60 4 जा 240, 100 4 जा 400, ये ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेरा आज का ये टाइप 5 का क्वेश्चन समाप्त होता है। देखिए किसी भी एग्ज़ाम में आप चाहे प्री दे रहे हो या मेंस दे रहे हो, या किसी भी IBPS हो, SSCGL हो, NIACL हो, SBI हो, या कोई भी एग्ज़ाम, एक चैप्टर में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन ही होता है, जैसे परसेंटेज में हमने पकड़ के रखा इतना टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, उसके ऊपर आपसे थोड़ी पूछा जाएगा, आपको टाइप ही तो पकड़ना है, पहले आप टाइप पकड़ेंगे उसके बाद उसको प्रैक्टिस करेंगे, और एग्ज़ाम में जैसे ही वो क्वेश्चन आपके सामने आता है ना, तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो किया है, अब ये करके रखा है तो बनेगा वो क्वेश्चन। तो क्या हम क्या कर रहे हैं, सब साइड टाइप को सेपरेट करके आपके साथ ला रहे हैं, जितने भी टाइप से क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो आपको, और आपको लगे कि हमें इसी तरह नए नए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लाने चाहिए, तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी लगे पता कि हाँ सामने वालों को भी ज़रूरत है हमारी, तो इसलिए करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।